अब तक मुझे याद है कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था, न्यूज़ ब्रेक हुई थी, सो एवरीवन वाज इन पैनिक। सब लोग डर रहे थे, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, लोग घरों से बाहर नहीं आना चाह रहे थे, हर कोई मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, कोई ब्रांचेस पे जा रहे थे। जो 1 महीने की दवाई लेता था वो 4-4 महीने की दवाइयाँ, 5-5 महीने की, 6-6 महीने की दवाइयाँ लोग लेने शुरू कर दी थी। जितनी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जी, ये भी परचेज़ कर लेते हैं, ये भी परचेज़ कर लेते हैं, तो इस तरह वाली सिचुएशन थी। देयर केम अ पॉइंट कि जहाँ हमने रिक्वेस्ट करना शुरू करी कि सर हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हमने वीडियो मैसेजेस दिए कि जी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, आप ज़रूरत की लें ताकि सारे लोगों को पहुँच सकें। While we were built on values and everything, जब challenge आता है तभी वो values test होती है. And alhamdulillah, I must appreciate the team which worked tirelessly. We had opened all our branches to our customers for the maximum numbers of hours. When all other stores were closed down, the pharmacies were open, and our pharmacists, right from the morning till late night, were getting exposed, standing in the stores, but serving the customers that were coming in. अगर हम डर जाएंगे तो सर्व कौन करेगा कम्युनिटी को? हमारा जो मेन मकसद है वो कम्युनिटी को सर्व करना है। लेकिन जब बात आती है ना अपनी फैमिली की, अपने अपनों की, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जिस तरह बाकी लोगों के पेरेंट्स से लोग नहीं निकल रहे थे घर से, हमारे घर में भी पेरेंट्स होते हैं। आपकी वजह से आपका कोई अपना इन्फेक्ट हो सकता है क्योंकि आप एक्सपोज हैं। बट ऑब्वियसली हमें लोगों को सर्व भी करना था और घर जाके फिर एक जिस तरह का पूरा प्रोटोकॉल होता है विद इन द फार्मेसी, प्लस घर के अंदर जाके भी कि आप डीसैनिटाइज हो जाएं, वॉश प्रॉपरली नहा लीजिए, सैनिटाइज़ कर लें, डेटॉल और जितनी चीज़ें हैं सारी आप यूज़ कर लें। जब मैं घर जाती थी तो जो मेरा बेटा था सही, ही यूज़ टू हग मी कि जैसे ही मैंने आना है तो उसने फ़ौरन से आके मुझसे मिलना है। सो मैं उसको रोकती थी, घर वाले जो उसको पीछे रखते थे और मैंने जो बाकायदा जाना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ज़रूरी था, अगर वो नहीं होता तो रात 2 बजे तक, रात 3 बजे तक, इवन हमने कुछ फार्मेसीज़ 24 आवर्स की थी, तो वो ज़रूरी था बिकॉज के हमें सर्वाइव भी करना था। नहीं तो लोग दवाइयों की अदम मौजूदगी से मर जाते, शायद पेंडेमिक से तो नहीं मरते, लेकिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, ब्लड प्रेशर वाले को ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं मिलती, शुगर वाले को शुगर की दवाई नहीं मिलती, तो लोग शायद इस वजह से मर जाते। फार्मासिस्ट का रोल ओवर द इयर्स पाकिस्तान में थोड़ा अंडरमाइन रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट अप। द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग आवर जॉब, लोगों को लगता है कि हम मेडिसिन डिस्पेंसर हैं या हम बस गोलियां निकालते हैं और काट के दे देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। Pharmacists study for 5 years and they're qualified and they're doctors of pharmacy. There are rules and licenses that need to be issued for each and every pharmacy operator, and a mandatory requirement उसके लिए ये है कि आपकी शॉप पे एक फार्मासिस्ट क्वालिफाइड अवेलेबल होना चाहिए, हमेशा काउंटर के पीछे। दैट्स द थिंग जो कि लोगों को देखनी चाहिए कि वहाँ पर कोई गाइड करने वाला पढ़ा लिखा अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, जो कि ये बता दे कि इस दवा को किस टाइम से खाना है। इफ़ यू सी तो क्लिनिक्स के ऊपर अच्छे डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, वो एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट बेचारा रात 1 बजे तक दे डू सर्व, सुबह में किसी और जगह पे, शाम में किसी और जगह पे, तो डॉक्टर्स की लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वो जल्दी से दवाई लिख के दे देता है, दिखने में समझ आती नहीं है, दूध के साथ पीनी है, विदाउट पीनी है, लिखा क्या है, यू कैन ईजिली गेट द रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर योरसेल्फ। हम कस्टमर्स को या पेशेंट्स को हर मेडिसिन के बारे में उनका इंटरेक्शन बताते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताते हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। सो फार्मासिस्ट का जॉब बिल्कुल डिफरेंट है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग परेशानी में आते हैं तो हम जब भी कोई भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि एम्पैथिक होना है आपने ना, ठीक है, एक सिंपैथी होती है, बट एम्पैथी के आप अपना पाँव उस जूते में डालो जिसमें वो सामने वाला बंदा खड़ा है। यू नीड टू बी काम, यू हैव अ थॉट कि यू डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मे बी उसके घर में कोई बीमार है, ठीक है, या उनके घर में कोई वो खुद एजड है और यंग बेटे के लिए कोई एक्सीडेंट कंडीशन हो सकती है। पहले हम उनकी सुनते हैं, उनको काम डाउन करवाते हैं, फिर उनको सारी सिचुएशन बताते हैं। आपने उनको मेक श्योर करना है कि जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने बतानी है। काउंसलिंग का थोड़ा सा है कि लोगों को अभी अवेयरनेस ऑब्वियसली नहीं थी, उनको काउंटर पे जाते हैं, दवाई कटती है, मिल जाती है, बिल भी नहीं मिलता और तेज़ी से निकल जाते हैं, तो वो जो थोड़ा सा एक ट्रांजिशन है वो ऑब्वियसली इट वाज डिफ़िकल्ट। बट अब इस तरह से है कि लोग कॉल करके पूछ लेते हैं कि जी XYZ फार्मेसिस्ट अवेलेबल हैं, तो मैं अपनी मदर को लेके आऊँगा, वो उनसे बात करके बड़ा कंफर्टेबल हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से समझ के जाते हैं।
कुछ होते हैं कस्टमर्स जो नहीं सुनते, बट उनको भी काम डाउन करके समझाने की पूरी कोशिश है हमारी। तो एक हमारा कस्टमर है भादराबाद की ब्रांच में, वॉक्स डाउन द फ्लैट एवरी मॉर्निंग, कम्स टू अस, gets his blood pressure checked for free, gets his diabetes sugar checked for free, and leaves, right? So we're not just there for the people who want to come and use our services by paying, but keeping everything from a customer centric approach. आज नहीं कल नहीं परसों किसी को अपनी स्टोरी सुनाएगा. So I think making an impact is something that we feel we have been able to. Our customers appreciate that. It's all about people. So you are as strong as your team. हमारे पास एक young pharmacist है who lives in Gulshan-e-Hadid, which is like 40 kilometers, 1.5 hour, 1 hour, 15-minute drive one way every day, So 3 hours of her work day is just in transportation. Is she coming for the salary? Possibly not. She is coming every day to the Vago because she is able to contribute, she is able to serve the people, interact and make an impact on people's life. So I still remember कि एक बहुत एजेड हमारे पास एजेड कस्टमर एक आए थे. सो उन्हें जब वो फीडिंग ट्यूब चाहिए थी, द रीज़न वॉज कि उनकी जो बेटी थी वो कोमा में थी. सो थ्रू फीडिंग ट्यूब NG ट्यूब जो है वो उन्होंने उसको सप्लीमेंट्स देते थे. वो दैट इज़ उस जो खाना है आप समझें कि जी वो सप्लीमेंट है, क्योंकि वो कोमा में नहीं ले सकते. ही वॉज रियली वरिड, उनको वो मिल नहीं रही थी उस नंबर की फीडिंग ट्यूब, उनके नंबर्स होते हैं, सो वो अवेलेबल नहीं थी कहीं पर. एंड जो उनकी आँखों में नमी थी, मैं कहूँगी ही हैज़ लिटरली टेयर्स इन हिज आइज़ के मेरी बेटी का खाने का टाइम हो रहा है और मुझे जो है ना मुझे मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ. हमने खैर उनको गाइड किया, फैसिलिटेट किया, उनके लिए अरेंज करा के दी. सो इन सारी चीज़ों के लेके हमेशा मैं कहती हूँ कि आई एम इन अ प्रोफेशन कि हर किसी को मौका नहीं मिलता है. लोग किसी के लिए कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं तो उन्हें ढूंढना पड़ता है, मौका ढूंढना पड़ता है, यार हम किसी के लिए क्या काम करें ऐसा. सो हमें अल्लाह ताला ने वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर दे दिया है लोगों की हेल्प आउट करने के लिए. ऑब्वियसली वी विल बी स्टिल देयर जैसी भी सिचुएशन आए. सो जब ग्रेजुएशन होता है ना तो हमने ओथ लिया हुआ है, सही, और वो हमने लिया हुआ है कि जी हमने चाहे वार हो कुछ भी हो, हम अपनी सर्विसेज देंगे, कम्युनिटी को देंगे, सर्व करेंगे. तक क़यामत ये तो चीज़ चलती रहनी है, इंशाल्लाह सर्व करते रहना है और बेहतर तरीके से सर्व करना है. एंड इसीलिए हमें मेरे ख्याल में दुनिया में लाया गया है और आई फील कि जी मेरा तो यही मकसद है ज़िंदगी कि हमने लोगों को सर्व करना है. तो नो मैटर पेंडेमिक और एनी वॉर वी विल बी देयर इंशाल्लाह.